नमस्कार। DN100 में आपका स्वागत है। विकासनगर सहसपुर क्षेत्र के रामपुर कला गांव अलास्का हॉस्पिटल में शुभारती हॉस्पिटल के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के वासी रक्तदान के लिए आगे आए। सर, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। दूसरा, जो अलास्का हॉस्पिटल में जो कैंप लगाया गया है ब्लड का, तो इसमें किसका रहेगा? मेरा नाम हरीश शर्मा है और मैं शुभारती हॉस्पिटल झाझरा में OSD मार्केटिंग के रूप में कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब से संबंध हमारा पुराना है हॉस्पिटल का। डॉक्टर साहब से एक दिन हमने प्रार्थना की कि हमें एक ब्लड डोनेशन कैंप आपके पास में लगवाना है, तो जिसे डॉक्टर साहब ने सहर्ष स्वीकार किया और आज वो दिन है। तो डॉक्टर साहब ने कहा आप हमारे यहाँ आकर के कैंप लगाइए, और थोड़े से समय में हम लोगों ने जो कैंप यहाँ पर लगाया है उसमें लगभग 15-16 यूनिट हम लोगों ने कलेक्ट भी किए हैं। 2 घंटे के कैंप में डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया सहयोग से इस कैंप को किया है और आश्वासन इस बात का भी दिया है कि निकट भविष्य में एक अच्छा सा बड़ा कैंप लगा करके और ज़्यादा मात्रा में डोनेशन लिया गया। आगे की प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी हॉस्पिटल के लिए? आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? अलास्का हॉस्पिटल के लिए इनके साथ हमारा सहयोग हमेशा है। इससे पहले आपने कितने कैंप लगाए हैं? हम लोग तो ऑन एन एवरेज एक माह में लगभग 4 कैंप तो हम लोग लगा ही लेते हैं। 3 से 4 कैंप एक माह में हम लोग लगाते हैं, और इस साल में भी अगर 1 अप्रैल से माना जाए तो अब तक लगभग 25-26 कैंप हम लोग लगा चुके हैं। और अभी जब पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी कैंप लगवाए थे 2-3, माया कॉलेज में लगाया 1 कैंप और रेस कोर्स में 1 कैंप लगाया था। उसमें लगभग 150 यूनिट्स कलेक्ट हुए थे, लेकिन वो पूरा दिन कैंप चला था, सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 7 बजे तक। UIT में कैंप लगा था अभी थोड़े दिन पहले ही। तो कैंप हमारे चलते ही रहते हैं। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जनता को ये मैसेज देना चाहेंगे कि रक्तदान करने से कुछ भी नुकसान नहीं होता है। जो लोगों के दिमाग में वहम हो कि उनके रक्त निकल जाने से शरीर में से कुछ उनमें कमजोरी आएगी या कुछ भी होगा, इस वहम को वो दिल से दिमाग से बिल्कुल हटा दे, ऐसा होता ही नहीं है। बल्कि जो आप हमें रक्त देते हो उसका हम अपने यहाँ पर ले जा कर के लैब में उसका पहले परीक्षण होता है सारा का सारा, और तब जाकर के वो किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। अगर उस रक्त में कहीं कुछ कमी पाई जाती है, इन्फेक्टेड ब्लड हम किसी को आगे सप्लाई ही नहीं करते। अगर उस व्यक्ति को कोई गंभीर रूप से बीमारी अगर हो, उस रक्त में पता चल जाए कि इसको कोई ऐसी बीमारी है जिसको ब्लड आगे नहीं दिया जा सकता, तो उसके पास व्हाट्सएप पे उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। अगर इन्फेक्टेड ब्लड होगा तो, अगर उसके पास कोई रिपोर्ट नहीं आई हॉस्पिटल की तरफ से, तो ये समझे कि उसका रक्त बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है, किसी को भी दिया जा सकता है। तो आपका एक रक्त की यूनिट 4 व्यक्तियों की जान बचाती है। ये मेरा मैसेज है। इसलिए रक्तदान करने में कोई किसी किस्म की भी झिझक आदमी को नहीं होनी चाहिए। मैं और मेरी ये पूरी टीम जो है, जितने भी ये लड़के खड़े हैं, कभी भी किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है तो इमरजेंसी में हम ही लोग हॉस्पिटल में खड़े होकर के दे देते हैं, रक्त ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस डेंगू के पैंडेमिक काल में भी मेरे ख्याल से मेरी टीम का कोई भी ब्लड बैंक वाले राजेश जी हुए, निर्मल हुए, ये लड़का खड़ा है विपुल है, किसी ने भी किसी को निराश ही नहीं किया। प्लेटलेट चाहिए तो ले लो, कोई बात नहीं, महीने भर में 2 महीने भर में फिर तैयार हैं देने के लिए हम लोग। तो सर, इसमें आपका जो कैंप लगाया है, इसमें आपने सहयोग किया है, तो इसमें क्या रहा? मेरा नाम डॉक्टर गुलफाम है और मैं अलास्का हॉस्पिटल का संचालक हूँ। हम और शुभारती हॉस्पिटल शुरू से ही मिलकर के ब्लड के कैंप, मेरे यहाँ दूसरा ब्लड कैंप है जो शुभारती हॉस्पिटल का लगवाया मैंने, और मेरे मरीज़ों को ब्लड की अगर ज़रूरत होती है तो मैं यहाँ से एक फॉर्म फिल करके और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ उसको। मेरे मरीज़ का अटेंडेंट तब तक वहाँ पहुँचता है तो ब्लड की तैयारी पूरी कर ली जाती है, उसको जाते ब्लड दे दिया जाता है। मुझे और मेरे मरीज़ को ये फ़ायदा है।
आने वाले समय में कितने कैंप और लगाना चाहेंगे? हम तो लोगों को बार बार ये मैसेज देते हैं कि ब्लड देने से अभी सर ने बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और मेडिकल साइंस के हिसाब से मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से मैं ये बताऊँगा कि ब्लड देने से अगर हम लोग अपने आप को अनकंफर्टेबल फील समझें या हम ये समझें कि हमने बुरा काम किया या इससे हमें कमज़ोरी होगी या हमें परेशानियाँ होंगी, ब्लड के देने से ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं। और अगर हम रेगुलर ब्लड देते रहेंगे, ब्लड के अंदर जो टॉक्सिसिटी होती है वो भी कम हो जाती है हमारी ना, तो हमें डोनेशन करना चाहिए रेगुलर ना। जब मरीज़ों को ज़रूरत, खान के अलावा कोई आपके पास कोई और भी आ रहा है क्या कराने के लिए, तो उसमें भी सहयोग कर पाएंगे? अगर मेरी मदद वो करेगा संस्था, दूसरी संस्था अगर कोई मेरी मदद करती है तो मैं उसके साथ कैंप कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो कोलैबोरेशन है वो सुभारती मेडिकल कॉलेज के साथ है और हम इन्हीं को कैंप ब्लड देते भी हैं और इन्हीं से लेते भी हैं।